तो ध्यान दो, पिछले क्लास में आपने जो है क्या देखा था, पिछले क्लास में आपने देखा था जो है यहां से एक्सटर्नल एक्सपायरेशन के बारे में, नहीं? तो यहां पर हम आपको बता दिए थे कि एक्सपायरेशन जो है या गैसियस एक्सचेंज किसके ऊपर निर्भर करता है? पार्शियल प्रेशर के ऊपर। किसके ऊपर? पार्शियल प्रेशर के ऊपर। देखो क्लियर यहां पर लिखा हुआ है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, देखो बारे क्या लिखा हुआ है यहां पर कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेरिक एयर 159 mmHg। ये आपको क्लियर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, तो वो होता है 159 mmHg एंड दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.3 mm of Hg। और वही कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर अगर एटमॉस्फेयर में देखेंगे तो कितना होता है? 0.3 mmHg होता है। कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्व्यूलर एयर, एल्व्यूलाई में जब जो है लंग्स के जब एल्व्यूलाई में आएगा तो एल्व्यूलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाता है? 104 mmHg हो जाता है एंड इट इज ओनली 40 mmHg इन द आर्टेरियल कैपिलरी ऑफ द लंग्स। अब देखो बारे, अगर इस चीज को अगर समझने की कोशिश करें डायग्राम के थ्रू, ठीक है, छोटा सा डायग्राम के थ्रू अपने सब अगर देखें तो कुछ इस तरीके से देखिए आप, इस तरीके से ये क्या हो गया? एल्वियोली हो गया या एल्वियोलस हो गया, और इसके चारों बगल कुछ इस तरीके से क्या था? जो है ब्लड कैपिलरीज था। क्या था? ब्लड कैपिलरीज। तो एटमॉस्फेरिक एयर में आपने देखा जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 159 mmHg। और एल्वियोली में जो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना है? 104 mmHg। और वही ब्लड कैपिलरीज यानी कि जो है एल्वियोली के पास जो ब्लड कैपिलरीज जो आया हुआ है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है? 40 mmHg। कितना बोले? 40 mmHg है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो है देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा कहां पर है? एल्वियोली में है, और सबसे कम कहां पर है? ब्लड कैपिलरीज में है। तो स्वाभाविक बात है कि ऑक्सीजन का जो है ट्रांसपोर्ट किधर से किधर की ओर होगा? एल्वियोली से ब्लड कैपिलरीज में होगा। एल्वियोली से ब्लड कैपिलरीज में होगा कि नहीं होगा जो है? तो यही चीज अपने सबको याद रखना है, ठीक है। तो आगे देखिए आगे क्या लिखा है, आगे अपने सबको देखेंगे जो है आगे लिखा हुआ है कि इन द एक्सपायर्ड एयर, जब हम लोग क्या करते हैं हवा, एक्सपायर्ड एयर का मतलब फेफड़ा में जो भी एयर है उसे हम बाहर निकालते हैं, तो कहता है इट चेंज टू 116 mmHg। मतलब जो है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? एक्सपायर्ड एयर में कितना होता है? 116 mmHg होता है, ठीक है। आगे देखो इसी तरीके से कहता है कि सिमिलरली द पार्शियल प्रेशर इन द ब्लड रीचिंग द एल्वियोलर कैपिलरी, मतलब एल्वियोली के पास जो है या एल्वियोलस के पास जो है ब्लड कैपिलरीज जो पहुंचता है, उस ब्लड कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? 45 mmHg होता है। और वही अगर बात करेंगे एल्वियोलर एयर का जो है, एल्वियोलर एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? 40 mmHg। तो ज्यादा पार्शियल प्रेशर ब्लड कैपिलरी में है, उससे कम कहां पर है? एल्वियोलर में। तो स्वाभाविक बात है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड कैपिलरी से किधर की ओर जाएगा? जो है एल्वियोलर की ओर जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में? चलिए आगे बढ़ते अपने सब जो है आगे देखो बारे। अब ये गैसियस एक्सचेंज कहां पर हो रहा है? ये गैसियस एक्सचेंज हो रहा है एल्वियोली और ब्लड कैपिलरीज के बीच में। देखो आगे क्या कहता है, सिमिलरली ये पॉइंट बता दिए, देयरफॉर कार्बन डाइऑक्साइड रैपिडली लिप्स ब्लड कैपिलरी एंड रिच द एल्वियोली। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए जो है पार्शियल प्रेशर मतलब ब्लड कैपिलरीज में ज्यादा होने के कारण जो है ब्लड कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली की ओर डिफ्यूज होने लगता है या फिर जाने लगता है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन एक्सपायर्ड एयर इज 32 mmHg। याद रखिएगा एक्सपायर्ड एयर, जिस एयर को हम लोग क्या करते हैं बाहर निकालते हैं फेफड़ा से, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? 32 mmHg।
तो ये था आपको क्या था, ये था आपको जो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जो कि बता दिए थे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एल्वियोली और ब्लड कैपिलरीज के बीच में होता है। किसके बीच में? एल्वियोली और ब्लड कैपिलरीज के बीच में। वही अगर बात करेंगे अपने सब इंटरनल रेस्पिरेशन, तो सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी है कि इंटरनल रेस्पिरेशन आखिर होगा कहां पर, तो वो होता है ब्लड और बॉडी टिश्यू के बीच में। किसके बीच में? ब्लड और बॉडी टिश्यू के बीच में। देखो बोरे क्या लिखा हुआ है कि द गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी टिश्यू इज आल्सो ड्यू टू द डिफरेंशियल पार्शियल प्रेशर। मतलब ब्लड और बॉडी टिश्यू के बीच में जो है गैसेज का डिफ्यूजन या गैसेज का एक्सचेंज जो होता है, तो वहां पर भी क्यों होगा, तो पार्शियल मतलब पार्शियल प्रेशर दोनों में डिफरेंट रहता है ब्लड और बॉडी टिश्यू में, जिसके कारण क्या होता है, तो जिसके कारण जो है गैसियस एक्सचेंज होता है। देखो क्या लिखा है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द आर्टेरियल ब्लड। हमेशा याद रखिएगा शरीर के विभिन्न भागों में, हार्ट से शरीर के विभिन्न भागों में जो ब्लड जाता है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो सप्लाई होता है, वो किसके थ्रू होता है? आर्टरी के थ्रू। किसके थ्रू? आर्टरी के थ्रू। और बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड हार्ट में आता है वेन के थ्रू। किसके थ्रू? वेन के थ्रू। तो इसलिए लिखा है कि आर्टेरियल ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 95 mmHg एंड 40 mmHg होता है। मतलब फर्स्ट वाला लिखा हुआ है ऑक्सीजन, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है ब्लड आर्टेरियल ब्लड में कितना होगा, कितना होगा बोले 90 mmHg होगा, और कार्बन 95 mmHg होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा? 40 mmHg होगा। द पार्शियल प्रेशर of oxygen and partial pressure of carbon dioxide of tissue is 20 mmHg and 52 mmHg। ध्यान दो बारे, कहने का मतलब ये है यहाँ पर जो है कि बॉडी टिश्यू क्या हो गया बारे? बॉडी टिश्यू। तो ये हो गया आपको बॉडी टिश्यू हो गया, और इधर समझिए ऐसे जो है ब्लड कैपिलरी जो है ब्लड लेकर के आ रहा है, इसमें क्या है? ब्लड है। तो इस ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है? 95 mmHg। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है? कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? 40 mmHg। ठीक है, वही बात करेंगे तो इस सेल के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 20 mmHg, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है? कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है आपको 45 mmHg। अब खुद सोचिए जो है यहां पर जो ये आर्टरी है, आर्टरी में जो है ऑक्सीजन का जो है पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो क्या होगा? तो ब्लड से जो है ऑक्सीजन कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा? सेल में। और इस सेल में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो सेल से जो है कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा? ब्लड में। कोई दिक्कत समझने में? तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से अगर ब्लड और बॉडी टिश्यू के बीच में जो गैसियस एक्सचेंज जो होता है, इसी को क्या कहा जाता है? इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या कहा जाता है? इंटरनल रेस्पिरेशन। अब अपने सबको जो है आगे क्या देखना है, अभी तो इसी को कंप्लीट किया है ना, चलिए आगे देखिए। आगे अब अपने सबको देखना है कि फैक्टर दैट डिक्रीज ऑक्सीजनेशन, ऐसा क्या क्या फैक्टर है जो ऑक्सीजनेशन के प्रोसेस को डिक्रीज कर सकता है, यानी कि ऑक्सीजन के प्रोसेस को घटा सकता है। तो देखो पहला नंबर पर क्या लिखा है? लो ब्लड वॉल्यूम। अगर ब्लड का आयतन अगर हमारे शरीर में क्या है? कम है, तो ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा? घट जाएगा। दूसरा नंबर पर क्या लिखा हुआ है? एनीमिया। आपको पता है खून की कमी के कारण कौन सा बीमारी हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। तो जिस व्यक्ति में अगर खून का कमी है तो या एनीमिया बीमारी है, तो एनीमिया बीमारी है तो उसमें भी क्या हो जाएगा? तो उसमें भी जो है ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस घट जाएगा। लो हीमोग्लोबिन, अभी जस्ट पढ़ेंगे। एक नॉर्मल व्यक्ति का हीमोग्लोबिन 100 ml ब्लड में 100 ml ब्लड में 15 ग्राम, वैसे 12 से 17 ग्राम के बीच में होना चाहिए। 12 से 17 ग्राम के बीच में है तो आप हेल्दी पर्सन कहलाइएगा। अगर 12 ग्राम से कम होते हैं तो विभिन्न सारे बीमारी होने का चांसेस है। तो एक नॉर्मल व्यक्ति में 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? 15 ग्राम। तो सीधी बात बारे, अगर हीमोग्लोबिन अगर शरीर में कम है तो भी ऑक्सीजनेशन के प्रोसेस को ये घटा सकता है। आगे क्या है?
पुअर ब्लड फ्लो, अगर जो है ब्लड फ्लो क्या है कमजोर है, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, तो उस कंडीशन में भी ऑक्सीजनेशन को यह डिक्रीज कर सकता है। अब देखो बारे, अगला टॉपिक अपने सबके बीच में क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इन ब्लड। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इन ब्लड। आपको पता है कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल या कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरे जगह जो जाता है उसमें हेल्प कौन करता है, ब्लड। कौन हेल्प करता है, ब्लड। तो बारी बारी से पढ़ेंगे ऑक्सीजन किस प्रकार जो है ब्लड में मिल करके एक जगह से दूसरे जगह जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार मिल करके जो है ब्लड में एक जगह से दूसरे जगह जाता है। देखो क्या लिखा है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के बारे में, किसके बारे में लिखा है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो क्या लिखा है, इच डेसीलीटर ऑफ ब्लड कैरीज 19.8 ml of O2 of which 5 ml diffuse into tissue। अब ये बताइए हमको जो है यहां पर लिखा है इच डेसीलीटर, एक डेसीलीटर बराबर कितना होता है, एक डेसीलीटर बराबर कितना लीटर होता है बताइए। हाँ डेसीलीटर बराबर 1 डेसीलीटर इक्वल टू 0.1 लीटर। क्या होता है, 0.1 लीटर होता, ठीक है। तो कहने का मतलब जो है, ध्यान दो, कहता है इच डेसी लीटर ऑफ ब्लड, मतलब जो है 0.1 लीटर जो ब्लड होगा उसमें कहता है कि 19.8 ml ऑक्सीजन जो है क्या होता है, तो कैरी होता है, जिसमें 5 ml ऑक्सीजन डिफ्यूज कर देता है किसको, टिश्यू को। 5 ml जो ऑक्सीजन रहता है वो कहां पर मिल जाता है, तो वो मिल जाता है कहां, तो बॉडी टिश्यू में। आगे लिखा कि 3% ऑफ transported dissolve in plasma and 97% is carried by the RBC। ध्यान देना बुआरे, आपने क्या देखा कि each deciliter of blood carry 19.8 ml ऑक्सीजन, मतलब जो है 0.1 लीटर जो है 0.1 लीटर जो ब्लड होगा उसमें कितना ml, 19.8 ml ऑक्सीजन को कैरी किया जाता है, जिसमें 5 ml ऑक्सीजन जो है बॉडी टिश्यू को क्या कर देता है, डिलीवर कर देता है। आगे देखो आगे क्या लिखा है यहां पर कि इसमें यानी कि 19.8 ml ऑक्सीजन जो है इसका 3% ब्लड प्लाज्मा के थ्रू क्या होता है, कैरी होता है, और 97% जो ऑक्सीजन जो है वो आरबीसी के साथ क्या होता है, कैरी होता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ब्लड जाता है। कहता है फोर फेरस आयन ऑफ इच हीमोग्लोबिन can bind with 4 molecule of oxygen and it is carried as oxyhemoglobin। ध्यान रखिएगा बारे, अब यहां पर एक हीमोग्लोबिन है, एक हीमोग्लोबिन क्या करता है, तो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बाइंड करके ऑक्सीहीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, और वो फिर क्या करता है, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता था। हमेशा याद रखिएगा, पूछ दिया जाएगा कि एक हीमोग्लोबिन का अणु जो है कितने जो है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को लेकर के कैरी करता है, तो क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, चलिए इसको बंद कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ आगे बारे कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएट नियर टिश्यू ड्यू टू इंक्रीज इन एसिडिटी एंड डिक्रीज इन पीएच। अब देखो बारे, हीमोग्लोबिन क्या किया, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बाइंड कर लिया। जैसे ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बाइंड किया तो कहीं ना कहीं तो छोड़ेगा, क्योंकि ये बॉडी टिश्यू को क्या करेगा, ऑक्सीजन डिलीवर करेगा। तो जब ये बॉडी टिश्यू को डिलीवर करता है तो बॉडी टिश्यू के पास क्या होता है, एसिडिटी का मात्रा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता, बढ़ जाता है, और वहां का जो है पीएच वैल्यू क्या हो जाता, कम हो जाता। तो पीएच वैल्यू कम होने के कारण और एसिडिटी डिक्रीज होने के कारण वहां पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल को वो क्या करता है, बॉडी टिश्यू के पास जो है डिलीवर कर देता है। इट कैन ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू हाई टेम्परेचर। ऐसा तापमान में बढ़ोतरी के कारण जो है, हाई टेम्परेचर के कारण भी होता है कि वो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन क्या करेगा, छोड़ देगा। कहता इन अ नॉर्मल पर्सन द हीमोग्लोबिन लेवल इज अबाउट, अभी जस्ट जो बता दिए हैं कि एक नॉर्मल पर्सन में हीमोग्लोबिन का लेवल जो है 100 ml ब्लड में कितना होता है, 15 ग्राम होता है। कितना होता है, 15 ग्राम होता है। आगे क्या लिखा है कि द कैपेसिटी ऑफ 1 ग्राम हीमोग्लोबिन टू कंबाइन विथ
ऑक्सीजन इज 1.3 ml, ये आगे का 1 ग्राम जो है इसमें ऐड होगा। ठीक है, क्या लिखा कि द कैपेसिटी ऑफ 1 ग्राम हीमोग्लोबिन। अब देखो यहां से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी निकलेगा, कहता कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो होता है, कहता है टू कंबाइन विथ ऑक्सीजन इज 1.3 ml। क्या मच्छर काट रहा है? मच्छर काट रहा है क्लास में। देखो, तो कहने का मतलब क्या है कि 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है वो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है कितना ग्राम ऑक्सीजन को कंबाइन करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, तो 1.34 ml। अब देखो आगे क्या लिखा कि देयरफॉर आर्टेरियल ब्लड कैरी अबाउट 20 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड। अब देखो, अब इस चीज को देखो कैसे जो है वो 20 ml जो है, मतलब 100 ग्राम जो है ब्लड जो है कैसे जो है 20 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो अभी जस्ट बता दिए हैं कि 100 ml ब्लड में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन रहता है, 15 ग्राम। कितना ग्राम रहता है, 15 ग्राम। खुद निकालिए, जो है मैथ थोड़ा बना लीजिए। यहां पर 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है, 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है, ये 1.3 ml 1.3 ml क्या करता है, तो ऑक्सीजन को कैरी करता है, ये ना जी। तो कहने का मतलब अगर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा तो क्या करेंगे, 1.3 ml में 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, जो 1.34 था ना जी, 34। देखो तो कितना हो जाएगा, 15 चौका 60, 15 थिया 45, 45 सौ 51, 15 का 15 5 20, यानी कि 20.10 ml 20.10 ml ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को कैरी करेगा, जो लगभग आपको यहां पर दिया हुआ है 20 ml ये ऑक्सीजन को क्या करता है, कैरी करता है 100 ml ब्लड। कोई दिक्कत समझने में? इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बताइए 200 ग्राम या 300 ग्राम या 250 ग्राम ब्लड के द्वारा कितना ml ऑक्सीजन को कैरी किया जाएगा। तो ये चीज आपको याद रहेगा तो ही आप यहां पर कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के द्वारा 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के द्वारा कितना ऑक्सीजन को कंबाइन करके ले जाया जाता है, तो 1.34 ml ऑक्सीजन। ठीक है, ये सारा का सारा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट सब है। ठीक है, आगे देखिए बारे आगे क्या लिखा है कि अंडर नॉर्मल कंडीशन द O2 लेवल फॉल टू अबाउट 14.4 ml पर 100 ml इन द वेन्यूल्स। वेन्यूल्स यानी कि वेन जो होता है, क्योंकि अभी जस्ट पढ़े हैं कि जितना ऑक्सीजन रहता है, जितना ऑक्सीजन कितना पढ़े ऊपर में 19 पॉइंट कुछ पढ़े है ना जी। मतलब जो आर्टेरियल ब्लड जो होता है, यहाँ पर क्या पढ़े हैं कि 1 डेसीलीटर में 19.8 ml ब्लड को क्या करता है, मतलब 8 ml ऑक्सीजन को ये क्या करता है, कैरी करता है 1 डेसीलीटर ब्लड में। तो यहां पर जो है वेन्यूल्स जो होगा, तो वेन्यूल्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ऑक्सीजन तो रहता है बट ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है, कम होता है। तो ऑक्सीजन का लेवल जो कम जो होता है, तो यहां पर कितना कम होता है, तो क्लियर यहां पर लिखा 14.4 ml, मतलब जो है 14, क्योंकि 5 ml वो बॉडी टिश्यू को डिलीवर कर देगा, तो इस हिसाब से 14.4 ml जो है कहने का मतलब वेन्यूल्स में क्या होता है, वेन्यूल्स के ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल होता है। कहता है it indicates the under normal condition approximately 5 ml oxygen is transported by blood under astrenous condition or during exercise the O2 level fall to about 4.4 ml per 100 ml, that is approximately 15 ml of oxygen is transported by हीमोग्लोबिन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जब कोई व्यक्ति स्ट्रेस कंडीशन में रहता है या एक्सरसाइज करता रहता है, तो उस समय क्या होता है, 4.4 ml जो है 100 ml ब्लड में क्या होता है, तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम घट जाता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति एक्सरसाइज करता रहता है या स्ट्रेस कंडीशन में रहता, तो उस समय जो है हमारे 100 ml ब्लड में जो है टोटल 15 ml ऑक्सीजन को ही क्या किया जाता, एक जगह से दूसरे जगह कैरी किया जाता। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करिए, अब आप यहां से कंप्लीट करिए ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इन ब्लड से। ठीक है, टाइम भी हो गया।